सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका अध्ययन भी अच्छा चल रहा होगा। तो हमने पिछली कक्षा में यानी कि हम संस्कृत का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि नेपथ्य से आवाज़ आई कि कैसे राजा जो है मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, और उसके बाद आगे जो है राम जी ने एक श्लोक बोला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसके विषय में मैंने परीक्षा के विषय में भी बताया कि उससे प्रश्न बनते हैं। तो वो हो गया था। उसके बाद अब आगे क्या होता है उस पर चलते हैं, ठीक है। ततः प्रविशति धनुर्वाण पाणी लक्ष्मणः। ततः प्रविशति धनुर्वाण पाणिर लक्ष्मणः। उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है धनुर्वाण पाणी, धनुर्वाण, ठीक है, धनुष बाण पाणी हाथ में लिए हुए लक्ष्मणः, लक्ष्मण जिसके हाथ में धनुष बाण है ऐसा लक्ष्मण उसके बाद प्रवेश करता है। लक्ष्मणः सक्रोधम, लक्ष्मण जो है क्रोध में कहता है, क्रोध में कथम कथम मोहम उपगतिति, कैसे कैसे मोह को यानी कि मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा तो कैसे राजा जो है मोह को प्राप्त हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, ठीक है। आगे कहते हैं यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पर्शमादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतीरहितं लोकं कर्तुं यच्छलिता वयम्। कह रहे हैं कि यदि राज्ञः मोहम न सहसे, यदि राजा के मोह मूर्छा को न सहसे, सहन नहीं कर सकते हो, तो धनु स्पर्श मादयाम, धनुष उठाओ, धनुष को पकड़ो, स्पर्श, ठीक है, धनुष को पकड़ो, और माँ दयाम, दया मत करो। आगे कह रहे स्वजन निभृतः मृदुः सर्वः अपि, सर्वोप्य, ठीक है, सर्वः अपि एवं, ठीक है, अपि के बाद एवं है, परिभूयते। क्या कह रहे हैं कि स्वजन निभृतः मतलब आत्मीय जनों के प्रति, स्वजन मतलब अपने लोगों के प्रति, निभृतः, निभृत जो होता है यानी कि जो विनय युक्त होता है, विनयशील होता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, और मृदुः मतलब कोमल जो होता है, विनयशील जो होता है आत्मीय जनों के प्रति, सर्वः अपि एवं परिभूयते, जो आत्मीय जनों के प्रति जो व्यक्ति क्या होता है, विनय होता है, मृदु व्यवहार वाला होता है, वह एवं परिभूयते, इसी प्रकार से जो है परिभूयते का अर्थ होता है तिरस्क्रियते, यानी कि तिरस्कृत होता है, अपमानित होता है। अथ न रुचितम, अत और न रुचितम तुम्हें पसंद नहीं है तो, न रुचितम त्वम माम अहम, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अत न रुचितम त्वम माम मुंच, यहाँ से लेगा मुंच मतलब मुझ पे छोड़ दो, माम, ठीक है, अहम से ले, जो माम अहम है एक साथ, तो माम हम इधर ले लेंगे क्योंकि श्लोक है, अन्वय बनाते समय माम मुंच अथ न रुचितम त्वम, ठीक है, तुमको यदि पसंद नहीं है तो माम मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। अहम आगे माम से आगे जो अहम है वह अहम कृत निश्चय, मैंने जो है क्या कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है। किस चीज का निश्चय कर लिया है, युवती रहितम लोकम कर्तुम कृत निश्चय, अहम ये कर्ता पद हो जाएगा, पूरा वाक्य बनेगा अन्वय में, अहम युवती रहितम लोकम कर्तुम कृत निश्चय, मैंने युवती रहित, स्त्रियों से रहित लोक को, संसार को करने का
कृत निश्चय, निश्चय कर लिया है, ठीक है। अहम युवती रहितम लोकम कर्तुम कृत निश्चय, मैं जो हूँ निश्चय कर चुका हूँ कि लोक को, संसार को क्या कर दूंगा, स्त्रियों से रहित कर दूंगा। यत छलिता वयम, ठीक है, यतः वयम छलिता, यतः जहाँ से, जिनके द्वारा, वयम छलिता जिनके द्वारा हम ठगे गए हैं, हमारे साथ जिन्होंने छल किया है, स्त्रियों ने या स्त्री ने हमारे द्वारा छल किया है, हम पर छल किया है, स्त्रियों के द्वारा हम छले गए हैं या हमको ठगा गया है, तो जो है मैं उसके कारण मैं क्या कर दूंगा, मैं अहम कृत निश्चय हो, किस चीज के लिए, युवती रहितम लोकम कर्तुम कृत निश्चय हो, मैंने निश्चय कर लिया है या मैं निश्चय कर चुका हूँ कि संसार को ही स्त्रियों से रहित कर दूंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है क्रोध में कह रहे हैं। आगे अब सीता जी आती हैं, तो सीता कहती है कि आर्यपुत्र, राम जी से कह रहे हैं, हे आर्यपुत्र, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, तो जो उस समय की स्त्रियां होती थी वो अपने पति को आर्यपुत्र करके भी आर्य या आर्यपुत्र संबोधन से बुलाती थी। तो रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, रोदितव्ये रोने के काले समय में, सौमित्रिणा, सौमित्री किसको कहा गया है, सुमित्रा का पुत्र सौमित्री, ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था, सुमित्रा, इसलिए लक्ष्मण को क्या कहा गया है, सौमित्री। तो रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम, रोने के समय में सौमित्रिणा लक्ष्मणेन, ठीक है, सौमित्री के द्वारा, यानी कि सुमित्रा जिसकी माता है, ऐसे सौमित्री के द्वारा, ठीक है, तृतीया है, तो इसका सरल अर्थ हो जाएगा लक्ष्मणेन, ठीक है। इस बार परीक्षा में मिलाने के लिए आया था, मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं या सही अर्थ वाले प्रश्नों में सौमित्रिणा का अर्थ लिखने के लिए आया था, तो लक्ष्मणेन धनुर्गृहीतम, सौमित्री यानी कि लक्ष्मण के द्वारा धनुष गृहीतम पकड़ लिया गया है। सीता जी क्या कह रहे हैं, रोदितव्ये काले, रोने के समय में लक्ष्मण के द्वारा, जिस समय में, क्योंकि महाराज जो है मूर्छित हुए हैं और इस समय उनके पुत्रों को, उनके परिवार को तो दुख होगा, तो वो रोने के समय में उन्होंने धनुष पकड़ लिया है। अपूर्वः खल्वस्य आयासः, अपूर्वः जो पहले नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व, खलु निश्चय ही, अस्य ये आयासः, यहाँ पर खलु प्लस अस्य खलवस्य हुआ है, ठीक है, आपको पता है वो कहाँ पर बनता है, ऊ को वो कहाँ पर होता है, यण संधि में, खलु अस्य खलवस्य, फिर आगे आयासः, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, अस्य प्लस आयासः, अस्यायासः, तो इनका जो आयास, जो इनका क्या है, प्रयास है, या जो ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो अपूर्व, ऐसा कभी नहीं हुआ है, यानी कि आश्चर्यजनक है, ठीक है, निश्चय ही यह क्या है, आश्चर्यजनक है, यानी कि इस समय धनुष नहीं उठाना चाहिए था, रोने के समय में राजा मूर्छित हैं और ये जो है धनुष उठा रहे हैं। राम सुमित्रा माता किमिदम, सुमित्रा माता है क्या ये, सुमित्रा माता अर्थात सुमित्रा जिसकी माता है, ठीक है, क्या वह है, तो ये सुमित्रा माता का अर्थ भी लक्ष्मण ही हो जाएगा। सुमित्रा माता यस्य सह सुमित्रा माता, जिसकी माता सुमित्रा हो वह सुमित्रा माता। क्या किमिदम, क्या यह सुमित्रा माता है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण कथम कथम किमिदम नाम, लक्ष्मण कह रहे हैं कि कैसे कैसे, किमिदम नाम, किम इदम कहा ना राम जी ने कि क्या यह लक्ष्मण है, तो कैसे कैसे, क्या यह, ठीक है, क्या पूछ रहे हो, कैसे, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जो है क्रोध में है। आगे कहते हैं क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेहः किम क्षमा निर्मनस्विता। अब लक्ष्मण जो है उनसे कह रहे हैं राम जी से कि क्रम प्राप्ते राज्ये, ठीक है, ये राज्य का विशेषण है, किम प्राप्ते एक जैसी विभक्ति लगी है, और हृते, ठीक है, क्रम प्राप्ते राज्ये हृते, ठीक है, क्रम वंश परंपरा से प्राप्त राज्य, राज्य के हृते हरण हो जाने पर, यानी छीन लिए जाने पर। और आगे क्या कह रहे हैं, भुवि
शोच्यासने नृपे, और भूवि जमीन पर, भूमि, भूमि में जो भुव शब्द है, ठीक है, जमीन धरती, ठीक है, उसका भुवि सप्तमी में बनेगा भुवि, जमीन में। शोच्यासने नृपे, और नृपे राजा के, भुवि शोच्यासने, राजा के भुवि जमीन पर, शोच्यासने यानी कि दुख की अवस्था में अथवा शोक के आसन में राजा के होने पर भी। इदानीम अपि संदेह, इदानीम प्लस अपि, इदानीम अपि, ठीक है, अपि संदेह, अभी भी संदेह है, ठीक है, अभी भी आपको क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ऐसी अवस्था है। क्रम प्राप्ते राज्य हृते, वंश परंपरा से प्राप्त जो राज्य था उसके हर लिए जाने पर, ठीक है। और नृपे भुवि शोच्यासने, और राजा के, इसमें से भी अन्वय के लिए प्रश्न बन सकता है, इसको भी ध्यान रखेंगे छात्र। तो नृपे भुवि शोच्यासने, और राजा के जमीन में या धरती पर, शोच्यासने शोक की अवस्था में होने पर भी। इदानीम अपि संदेह, क्या अभी भी संदेह है। किम क्षमा निर्मनस्विता, किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या ये आपकी क्षमा है, अर्थात आपका जो ये धैर्य है, आप जो शांति से बैठे हुए हैं, ये आपका ये धैर्य है, आपकी गंभीरता है, यानी कि आपका शांति का गुण है। अर्थात निर्मनस्विता, निर्मनस्विता मतलब हृदय शून्यता, यानी कि अब राम जी को जो है एक तरह से उलाहना दे रहे हैं कि क्या जो है आप कहीं निर्मनस्वी यानी कि मूर्ख तो नहीं हैं, ठीक है, यहाँ जो कुछ नहीं कर सकता है, हृदय शून्य है, जिसको कोई शक्ति नहीं है किसी चीज को करने की, तो इस तरह के तो नहीं है आप कहीं। ये आपकी क्षमा है, या फिर डर रहे हैं आप, घबरा रहे हैं, या आप जो है उस स्थिति में सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो इस प्रकार से उलाहना जो है लक्ष्मण ने राम को दिया। तो कुछ शब्द इसमें महत्वपूर्ण आए थे जिनसे कि प्रश्न बनने की संभावना होती है। धनुर्वाण पाणी, धनुर्वाण पाणी ततः प्रविशति, धनुर्वाण पाणी लक्ष्मण कहा गया है, तो लक्ष्मण का विशेषण है धनुर्वाण पाणी। तो जो धनुर्वाण पाणी है उसका देखो, धनुश्च बाणः च पाणौ यस्य सह, पाणौ हाथ में धनुष और बाण जिसके है वह। तो यहाँ पर जो है आपको यदि समास आपने पढ़े हों तो जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। धनुष और बाण जिसके हाथ में है वह, अर्थात लक्ष्मण के लिए कहा गया है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा, किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है तो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर ये समास विग्रह करने के लिए आएगा प्रश्न। धनुश्च बाणश्च पाणौ यस्य सह धनुर्बाण पाणी, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, अव्ययी भाव समास है, क्रोधेन सहितम, ठीक है। कृत निश्चय, कृतः निश्चय येन सह कृत निश्चय, अहम कृत निश्चय कहा ना उन्होंने कि जिसने निश्चय कर लिया है वह, ठीक है। कृतः निश्चय येन सह बहुव्रीहि समास है यहाँ पर भी। युवती रहितम पंचमी तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास आपको पता होगा, जहाँ पर विभक्तियां होती है, प्रथम पद में कोई न कोई विभक्ति होती है, द्वितीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत कोई न कोई विभक्ति होती है। तो युवतीभ्यः रहितम, युवती रहितम, युवतियों से रहित, अर्थात आपको पता है पंचमी का क्या होता है, से अलग होने पर, तो युवतियों से उसको समाप्त कर दूंगा, युवतियों को तो युवती रहित कर दूंगा, यानी कि युवतियों से अलगाव हो जाएगा, इसलिए पंचमी तत्पुरुष है। युवतीभ्यः रहितम, युवतियों से रहित। कर्तुम, क्री धातु से तुमन प्रत्यय लग करके कर्तुम शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार के शब्द आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे लक्ष्मणेन आ रखा है, ठीक है, सौमित्रिणा लक्ष्मणेन, सॉरी सौमित्रिणा मैंने पहले भी बता दिया है, सौमित्री जिसको कहा गया, तो इसका अर्थ क्या है, लक्ष्मणेन, तृतीय है तो ऐसे ही आपको अर्थ लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद अपूर्वः, न पूर्वः इति अपूर्वः, नई तत्पुरुष समास है, ठीक है, जहाँ पर अ देखिए आपको विग्रह में आपने न कर लेना है। आपको समास में जो है मोस्टली ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आप जो है 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनते हो, सही विकल्प को, ठीक है। इस बार भी ऑप्शन ही आए हुए थे, न लुक्षा इति अलुक्षा पहले वाले पार्ट से आया हुआ था,
खलु अस्य आयासः, खलु अस्य आयासः, यहाँ पर संधि का पद है, ठीक है। खलु अस्य खलवस्य, तो यहाँ पर यण हुआ है। आगे अस्य आयासः, अस्यायासः जो हुआ है दीर्घ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्रम प्राप्तः, क्रमेण प्राप्तः, क्रम के द्वारा प्राप्त, तो तृतीया तत्पुरुष है। क्रमेण प्राप्तः, शौच्यासने, यहाँ पर संधि है, शौच आसने शौच्यासने, दीर्घ संधि है, ठीक है। निर्मनस्विता, निरुपसर्ग है, मनस्विन जो है क्या है, शब्द है मूल, और तल प्रत्यय, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए टा प्रत्यय। तो इस प्रकार से आपका जो है इन शब्दों का विश्लेषण हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है फिर अगले संवाद पर चलते हैं। तो आगे राम जी कहते, रामः सुमित्रा मातः अस्मत् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति आह अपंडितः खलु भवान। अब राम जी क्या कह रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से कि सुमित्रा मातः यहाँ पर संबोधन के लिए, ठीक है। यही वाला शब्द आया था जो है इस बार की परीक्षा में, और क्योंकि यहाँ पर संबोधन के लिए है तो तत्संबुद्ध वैसे करके उसमें था। सुमित्रा मातः अस्मत् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, अस्मत् हमारा, राज्य भ्रंश राज्य से अलग हो जाना, राज्य छिन जाना, भवत उद्योगम जनयति आपको जो है क्रोध उत्पन्न करवा रहा है। उद्योगम का अर्थ है यहाँ पर क्रोध है, जनयति उत्पन्न कराता है। आह अपंडितः खलु भवान, यहाँ पर जो है आह का अर्थ हाय, ठीक है। आह अपंडितः खलु भवान, आप अपंडित हैं अर्थात मूर्ख हैं आप, ठीक है। राम जी क्या कह रहे हैं कि हमारा जो राज्य भ्रंश है वह आपको क्या उत्पन्न करा रहा है, उद्योगम, उद्योगम का अर्थ है यहाँ पर क्रोध, क्रोध उत्पन्न करवा रहा है। हाय आह अपंडित हैं आप, मूर्ख हैं, ठीक है। भगवान मतलब आप, ठीक है। अब आगे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, भरतो वा भवेद राजा वयं वा ननु तत्समं यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम। कह रहे कि भरतो वा भवेद राजा, भरतः वा राजा भवेत, जो है भरत राजा हो, ठीक है। वयम वा, या मैं राजा हूं या हम राजा हो, ठीक है। यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि भरतः वा राजा भवेत, भरत राजा हो चाहे, ठीक है। वयम वा, या हम राजा हो, ठीक है। ननु तत् समम, निश्चय ही दोनों समान है, अर्थात तुम्हारे लिए तो दोनों स्थितियां ठीक हैं। भरत भी तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि कैकेयी ने भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांग लिया है, तो भरत भी तो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। राम जी जो हैं एक माता के पुत्र राम हो गए, दूसरी माता के भरत हो गए, ठीक है। और सुमित्रा के पुत्र जो हैं लक्ष्मण हो गए। तो फिर आपके लिए क्या अंतर है, वो भी आपका भाई है, मैं भी आपका भाई हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा आपको सुविधाएं दूंगा या मैं ज़्यादा स्नेह करूंगा, वो नहीं करेगा, तो ऐसा तो है नहीं। तुम्हारे लिए तो सब बराबर बात है, फिर तुम्हें क्या इतनी समस्या हो रही है। यदि ते धनुश्लाघा अस्ति, धनुश्लाघा अपने धनुष पर प्रशंसा है, या अपने धनुष पर आपको एक तरह से हम कह सकते हैं गर्व है। यदि ते धनुश्लाघा अस्ति, यदि तुमको अपने धनुष पर गर्व है, तो स राजा परिपाल्यताम, उसके द्वारा आप क्या करो, राजा की रक्षा करो, राजा की सेवा करो, ठीक है। सह राजा, वह राजा जो है तुम्हारे द्वारा रक्षित हो, परिपालित हो, उस राजा की तुम रक्षा करो। अर्थात जो राजा बने, तुमको यदि अपने धनुष पर इतना ही गर्व है तो जो राजा बने उसकी रक्षा करो, तुम्हें क्या है, ठीक है। बड़ा भाई राजा बने या छोटा भाई राजा बने, तुम्हारे लिए तो दोनों बात बराबर है। और यदि तुमको इतना अपने धनुष पर गर्व ही है, तुम युवती रहित राज्य को करने में लगे ही पड़े हो, तो फिर इस धनुष से आप अच्छा काम क्यों नहीं करते हो, आप जो है राजा की रक्षा करो, किसी भी राजा की रक्षा करो, तो आपको क्या इतनी परेशानी हो रही है। इस तरह से जो है राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, ठीक है। आगे अब लक्ष्मण क्या करें, न शक्नोमि रोषम धारयितुम भवतु भवतु गच्छामस्तावत् प्रस्थितः, ठीक है। ऐसा बोल करके, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, क्रोध को धारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, मेरे से सहन
नहीं हो रहा है ये क्रोध। भवतु भवतु, अच्छा अच्छा, गच्छामः तावत, ठीक है, गच्छामस्तावत, गच्छामः तावत विसर्ग को सौ हुआ है पर में तो आने के कारण, गच्छामः तावत, जाता हूँ। आगे प्रस्थितः, प्रस्थान कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद त्रैलोक्यं दग्धुकाममेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्यैसा नियतिव व्यवस्थिता। अब लक्ष्मण के क्रोध को देख करके राम जी कह रहे हैं त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्यैसा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम दग्धुकामा, त्रैलोक्यम दग्धुकामा इव, कामा इव, कामेव हुआ है कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है। आ के बाद ई आने के कारण क्या बना है? ए बना है। तो दग्धुकामा इव, दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता, लक्ष्मणस्य ललाटपुट संस्थिता ऐसा भ्रुकुटिः नियति इव, नियति इव दीर्घ संधि हुई है, व्यवस्थिता। राम जी क्या कह रहे हैं कि त्रैलोक्यम दग्धुकामा, तीनों लोगों को जला देने, दग्धु मतलब होता है जलाना, जलाने की इच्छा रखने वाली सी इव, सी लक्ष्मणस्य, लक्ष्मण की, ऐसा यह ललाट पुट संस्थिता, ललाट बोलते हैं मस्तक को, ललाट पुट में स्थित, ऐसा यह भ्रुकुटी, ठीक है, भौएं, ठीक है, जब क्रोध में जो लक्ष्मण है उनकी जो भ्रुकुटी जो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। नियति इव व्यवस्थिता, राम क्या कह रहे हैं कि तीनों लोगों को, त्रैलोक्यम दग्धुकामा इव, तीनों लोगों को जला देने की इच्छा रखने वाली सी ललाट पुट संस्थिता, ललाट पुटे संस्थिता यानी कि मस्तक के मध्य में स्थित, ऐसा भ्रुकुटी लक्ष्मण से, ऐसा भ्रुकुटी ही, भ्रुकुटी मतलब भौएं, नियति इव व्यवस्थिता, नियति के समान व्यवस्थित है, अर्थात भाग्य के समान व्यवस्थित है। ऐसा लग रहा है कि ये भाग्य का निर्धारण करने वाली है, भाग्य है ये हमारा, इस तरह से कह रहे हैं। ये वाला श्लोक जो है इस बार इसका अर्थ जो है भावार्थ से प्रश्न बना था, ठीक है। तो छात्र जो है ध्यान रखेंगे, ललाटपुट संस्थिता का अर्थ है मस्तक मध्य, ठीक है। त्रैलोक्यम समस्त लोक को, संसार को, ठीक है। आगे चलेंगे, हमने जो है अभी देखा था सुमित्रा माता, इसमें समास है सुमित्रा माता यस्य सह सुमित्रा माता। तो इस बार जो है संबोधन वाला आया था, ऐसे चिन्ह लगाया था, तो तत्र संबुद्धौ करके जो है वो प्रश्न बना हुआ था। अपंडितः न पंडित इति अपंडित, ठीक है, नई समास है, नई तत्पुरुष। राज्य भ्रंशः, राज्यात भ्रंशः, राज्य से जो है हटा देना, तो यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। धनु श्लाघा, धनुषी श्लाघा, सप्तमी तत्पुरुष। धनुषी, धनुष पर श्लाघा, धनुष पर आत्म गौरव जिसको है, गर्व जिसे है। धारयितुम, ध्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, धार, ध्री को ध्री धातु के साथ णिच लगा करके धार बना, ठीक है। प्रेरणा तक में प्रेरणा प्रेरात्मक जो बनता है प्रेरणार्थक, णिच प्रत्यय लगता है, तो धारयितुम आपको देखना है तुमुन प्रत्यय, ठीक है, आपको तुमुन से मतलब है। गच्छामस तावत, गच्छामः तावत विसर्ग को स हुआ है। दग्धुकामा, दग्धुम कामा यस्या सा, दग्धुकामा, ठीक है, स्त्रीलिंग है, भ्रुकुटी के लिए आया हुआ है। तो दग्धुम जलाने की इच्छा रखने वाली जो है, दग्धुम कामा जिसकी जो इच्छा है वह जलाने में है। दग्धुम कामा यस्या सा दग्धुकामा, बहुव्रीहि समास है। ललाट पुट संस्थिता, ललाट पुटे संस्थिता, सप्तमी ललाट पुटे मस्तक मध्य, ठीक है। भ्रुकुटिर लक्ष्मणस्य ऐसा, ऐसा लक्ष्मणस्य भ्रुकुटी ही, भ्रुकुटी लक्ष्मणस्य, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग को र हो करके भ्रुकुटिर इस तरह से बनाया है, लक्ष्मणस्य ऐसा, लक्ष्मणस्य ऐसा, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि है, लक्ष्मणस्य ऐसा, लक्ष्मणस्य ऐसा। नियति इव, नियति इव, ठीक है, दीर्घ संधि हुई है, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को दिखा देती हूँ जो इस वाले श्लोक से आया हुआ था, त्रैलोक्यम दग्धुकामा वाले से। तो इस तरह से श्लोक दे दिया जाता है और उसका भावार्थ, ठीक है। तो भावार्थ था सौमित्रस्य, लक्ष्मणस्य की जगह पे सौमित्रस्य आ गया, ठीक है। ऐसा यह, ललाटपुट संस्थिता के स्थान पर मस्तक मध्य स्थिता, ठीक। नीचे शब्द भी दिए रहते हैं, बस आपको
थोड़ा सा शांति से काम लेना होता है, अच्छे से। पूरा जो प्रश्न होता है वो आपके उत्तर जो पूरे होते हैं वो पेपर में ही होते हैं, ठीक है। भुवम, समस्त संसार को, ठीक है। त्रैलोक्यम के लिए भुवम का प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पर अर्थ में, भावार्थ, क्योंकि सरल अर्थ है। दग्धुम इच्छन्ति नियति इव सुस्थिता अस्ति, ठीक है। आपको जो है श्लोकों का भाव समझना है और उसके बाद उसको वाक्य में बैठाना है, इतना ही करना होता है। थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से भावार्थ और अन्वय के प्रश्न बनने लगेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये इस बार भी इस वाले जो ये वाला पार्ट है इसमें से भी कम से कम आप कह सकते हैं 8 नंबर तक के प्रश्न आए थे, 8 से भी ऊपर हो सकता है। समास इसी पार्ट में से पूछा गया था, और वो जो अर्थ वाले प्रश्न होते हैं सही अर्थ मिलाने के लिए, तो वो एक प्रश्न वहां से पूछा गया था। बाकी 2 श्लोक जो हैं इसी पार्ट में से आए हुए थे। पहला और दूसरा पार्ट इस बार की बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण रहा था। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोग अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।